आज के इस लेक्चर में हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे कि इंसर्ट टैब की मदद से आप क्या क्या चीज़ें अपनी स्लाइड्स में शामिल कर सकती हैं। इंसर्ट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हेल्प्स इन मेकिंग द प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग एंड विजुअली अपीलिंग। इसकी मदद से आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो दिलचस्प हो जाएगी और लोगों को अपील करेगी, मुतासिर करेगी। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली टेक्स्ट, सिर्फ आप टेक्स्ट ही नहीं लिखेंगे बल्कि आप अपने स्लाइड्स में क्या ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड इमेजेस, आइकन, स्मार्ट आर्ट, टेबल्स एंड चार्ट्स, जिसकी वजह से हमारी इंफॉर्मेशन जो हम एक प्रेजेंटेशन में बना रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लोगों को क्लियर हो जाएगी और लोगों को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगी, उसकी दिलचस्पी को बढ़ाएगी। इंसर्ट इमेजेस एंड आइकन, कैसे आप किसी भी स्लाइड में या प्रेजेंटेशन में इमेज और आइकन कैसे एंटर करते हैं। इमेज एंड आइकन्स हेल्प्स द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। इसकी मदद से जो ऑडियंस हैं जिसके लिए आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, जिनके सामने आप ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उनको वो इस किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकेंगे और उनकी अटेंशन फोकस होगी आपकी तरफ, स्लाइड्स की तरफ, यानी कि उनकी दिलचस्पी या उनका रुझान किस तरफ होगा, स्लाइड्स की तरफ होगा। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर दूसरा टॉपिक है इसका कि पहले आप क्या करेंगे, इमेज, फिर आप क्या डालेंगे, आइकन अपने किस में, इंसर्ट टैब की मदद से किस में, और फिर तीसरा है स्मार्ट आर्ट जो आपके डालेंगे अपनी स्लाइड्स में किसकी मदद से, इंसर्ट टैब की मदद से पावर पॉइंट में। पहला क्या है, इमेज कैसे डालेंगी, आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगी, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, फिर क्लिक करेंगी पिक्चर्स आइकन, पिक्चर्स पर, फिर आप चूज़ करेंगे दिस डिवाइस, यानी कि इसी कंप्यूटर में जो पिक्चर है उसमें से आपको एक उठाना चाहती हैं टू इंसर्ट द इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर, या आप ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर लेना चाहती हैं, आप खुद चूज़ करेंगी। मैं दिस डिवाइस चूज़ करूँगी, फिर इमेज को सिलेक्ट करेंगी और इंसर्ट पे क्लिक करेंगी तो वो इमेज आपकी स्लाइड में आ जाएगा। आप उसे मूव भी कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं कि मूव हो रहा है, और उसे रीसाइज छोटा बड़ा कर सकती हैं। अब कैसे करेंगे, हम यहाँ पर जाते हैं अपनी स्लाइड्स पर, फर्स्ट क्या यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इंसर्ट टैब में गए, ठीक है। फिर क्या था, आप कहाँ जाएंगे, पिक्चर्स में, फिर आप दिस डिवाइस से स्टॉक इमेज भी इंटरनेट से लेते हैं या सर्च करेंगे आप वेब से। मैं दिस डिवाइस अपने कंप्यूटर से ही उठाऊँगी, ठीक है। तो ये मेरे पास तस्वीरें आई हैं, फ़र्ज़ किया मैंने ये बल्ब की ले ली, ठीक है, या मैंने इस बी की ले ली, ठीक है। ओपन करूँगी, वहाँ पे इंसर्ट है, मैं यहाँ ओपन कर रही हूँ। अब मैं इसको मूव कर रही हूँ, ठीक है, मैं इसको चौड़ा कर रही हूँ, मैं इसको लंबा कर रही हूँ, ये आप कर सकती हैं अपनी स्लाइड में। अब ये क्या है, मेरी बी, मैं लिखूँगी यहाँ मेरी एक किस चीज़ के बारे में तस्वीर है, ये मेरी है बी, ठीक है। अब इसी तरह आप ये उसने फिर आपका क्या था कि आप आइकन्स कैसे कंप्यूटर में इंसर्ट टैब की मदद से डालेंगी। आइकन्स भी स्मॉल पिक्चर्स होती हैं, सिंबल्स होते हैं, अलामात होती हैं, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं आइडिया को। फर्स्ट क्या आपने लाइट बल्ब लेनी है तो फॉर इनोवेशन, यानी कि आप लाइट बल्ब का आइकन ले लें कि ये इनोवेशन है, एक नई चीज़ ईजाद है, या बुक का ले लें, एजुकेशन, आप किसी एजुकेशन टॉपिक पे कोई वो प्रेजेंटेशन बना रही हैं तो बुक का आइकन उठा लें। इसकी मदद से जो स्लाइड्स हैं वो नीट लगेंगी और अब प्रोफेशनल यानी कि किसी माहिर बंदे ने बनाया है। अब इंसर्ट आइकन कैसे जाएंगे, सेम टू सेम यही स्टेप्स हैं। पहले आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगी, फिर आइकन पे क्लिक करेंगी, फिर आइकन सेलेक्ट करेंगी, सर्च करेंगी कंप्यूटर या साइंस, फिर इंसर्ट पे क्लिक करेंगी और इसे रीसाइज़ या मूव करेंगी। रीसाइज़ मतलब इसे छोटा बड़ा करेंगे, मूव मतलब आगे पीछे मूव करना। अब कैसे करेंगे, हम यहाँ से देखते हैं दोबारा। यहाँ पर फ़र्ज़ किया इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए, ठीक है, ये इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए, ठीक है। यहाँ पर ये है आइकन्स, ठीक है, इस पर क्लिक किया, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। फिर अब बहुत सारे आइकन्स हैं, उन्होंने कहा था कंप्यूटर, या मैं फ़र्ज़ क्या लिख देती हूँ कंप्यूटर, ठीक है, या साइंस। अब देखेंगे कंप्यूटर का आइकन आ गया, मैं इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक कर देती हूँ और इंसर्ट तीनों नहीं करी, मैं एक करूँगी, ठीक है। इंसर्ट 1 करेंगी तो ये आपकी इस स्लाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसे आप छोटा बड़ा रीसाइज़ कर सकती हैं, ठीक है। ये देखें ये छोटा बड़ा हो रहा है। तो ये आप कैसे गए, इंसर्ट टैब में जाके कहाँ पे गए, आइकन्स पे क्लिक किया, ठीक है। अब तीसरी चीज़ है आपकी क्या है, स्मार्ट आर्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है,
स्मार्ट आर्ट, ठीक है। यहाँ पर यानी कि स्मार्ट आर्ट भी एक टूल है पावर पॉइंट में, जिसकी मदद से आप डायग्राम्स बनाती हैं, फ्लो चार्ट्स बनाती हैं। फ्लो चार्ट यानी कि कोई प्रोसेस है वो किस तरह बह रहा है, यानी कि पहले आप कमरे में एंटर हुए, फिर आप कुर्सी पे बैठे, फिर आपने क्या काम किया, इस तरह आप फ्लो में किसी भी एक्टिविटी को ज़ाहिर करेंगी, ठीक है। तो और डायग्राम भी कोई बना सकती हैं आप। क्लिक वैसे ही जाएंगे, कैसे आप इंसर्ट करेंगी स्मार्ट आर्ट, जेड टैब पे क्लिक करेंगे, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे, कैटेगरी मुंतखब करेंगे, लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, ठीक है। फिर आप डिज़ाइन जो भी आपको पसंद है उसको क्लिक करेंगी जो आपके टॉपिक के लिहाज से है। फिर आप टाइप योर टेक्स्ट इनटू द स्मार्ट आर्ट डायग्राम, फिर आप टेक्स्ट को टाइप करेंगे स्मार्ट आर्ट डायग्राम में। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे आप। दोबारा हम इधर गए, ठीक है, इंसर्ट पे गए, ठीक है, फिर कहाँ गए आप, स्मार्ट आर्ट में। देखिए अब ये लिस्ट्स हैं, साइकिल्स हैं, ठीक है, ये आपको बता रहा है कि ये कैसे काम हो रहा है। अब आपकी मर्ज़ी है, कोई प्रोसेस है, फिर ठीक है, फ़र्ज़ किया हम ये कर लेते हैं, ठीक है, कोई प्रोसेस कर लें, ठीक है, वर्टिकल प्रोसेस फ़र्ज़ किया है यहाँ पर। अब ये चूँकि बड़ा होता है, थोड़ा सा इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है, ठीक है। फ़र्ज़ किया हमारा प्रोसेस है कि हमने पढ़ना है कोई बुक, ठीक है। पहले टेक अ बुक, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा हमारा क्या फिर प्रोसेस होता है, ओपन द बुक, ओपन द पेज नंबर 26, ठीक है। फिर इसको क्लोज़ कर दें। तो देखेंगे आपका फ़र्ज़ के मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ले आती हूँ। ये एक प्रोसेस है कि आप किताब को पढ़ रही हैं, पहले आपने यानी कि इसको बंद करने, चेंजेस नहीं हमने लानी, ठीक है। आपने एक बुक ली, फिर उसको बुक को ओपन किया, फिर आपने जिस पेज को पढ़ना था उसको ओपन किया। तो ये एक प्रोसेस हो गया। आप किस तरह गए, इंसर्ट टैब की मदद से, फिर आपका जो प्रोसेस आपने मुंतखब किया था जो भी तस्वीरी शक्ल में, फिर उसका टेक्स्ट आ गया था, ठीक है, कि आपने वो लिखा, आपने टेक्स्ट लिखा, वो सारे का सारा इनबॉक्सेस में ऑटोमेटिकली आ गया। इस तरह आप स्मार्ट आर्ट को भी इस्तेमाल कर सकती हैं इंसर्ट टैब की मदद से। आज का टॉपिक बस इतना ही था।